जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी मोबाइलें, बाइक, स्कूटर या हम रेल की पटरियां या जितने घरों में हम तारे लगाए हुए हैं बिजली वाले, ये सब किन चीज़ों से बनी होती है और कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी चीज़ों के बिना हमारा तो ज़िंदगी ही सूना हो जाएगा या फिर मानिए तो दुनिया ही उजड़ जाएगा। तो चलिए हम आज 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, धातु एवं अधातु, जो हमारे डेली लाइफ में उपयोग में आती है और हमें इसके बिना जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं धातु और अधातु को। देखिए, ये बहुत एग्जाम के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो वैज्ञानिकों ने तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। पहला है धातु और दूसरा है अधातु। आप इस पीरियोडिक टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। जितने धातुएं आपको दिखाई दे रही है पीरियोडिक टेबल में, इधर जितने चीजें दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपको पीरियोडिक टेबल में यहाँ तक जो गुलाबी लाइन है आपका जो दिख रहा है, ये देखिए AI, GE, SP और PO, यहाँ तक आपको जो दिख रही है ये सारे क्या हैं? ये इतना आगे तक का सारे धातुएं हैं, ये सारे धातु हैं। और जो आपको ग्रीन से शुरू हो रहा है BA, SI और AS, TE, इसके आगे जो आपको ग्रीन और ये जो येलो वाला साइड दिख रहा है ये आपका अधातु है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है ये। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए धातुओं के विशिष्ट गुण। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारा पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रायः धातु होते हैं। मतलब कि आपको बता रहा है कि आपके पास कोई भी तत्व हो, अगर उनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको वो क्या होगा? आपके प्रायः वो धातु होंगे। तो आप यहाँ पर ही देखिए एग्जाम्पल में सोडियम को। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। यहाँ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आपका होता है 12 और एल्युमिनियम है 13। ये 3 एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए इसके परमाणु संख्या 11 है तो इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। इसी तरह से ये मैग्नीशियम है तो इसका परमाणु संख्या है 12। तो ये लास्ट के ये जो बाह्यतम कक्षा जो आपको दिख रहा है ये, तो ये इसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एल्युमिनियम है तो इसके बाह्यतम कक्षा में देखिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे। तो यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि धातु के विशिष्ट गुण में पहला गुण भौतिक गुण का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको प्रायः जानना है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रायः आपको धातु होंगे। यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा हुआ है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा में 8 होता है और लास्ट वाला में 1 होगा, क्योंकि एग्जाम्पल में हमारा सोडियम है। अब 3 हमारी होती है उपकक्षाएं KLM हम पढ़ते हैं। इसी तरह से आपका ये है मैग्नीशियम 12 जिसका परमाणु संख्या होता है तो इसमें भी 2, 8 और 2 बचेंगे। इसी तरह से हमारा एल्युमिनियम है 2, 8 और 3। तो ये हमारा रहा पहला गुण। चलिए आगे अब देखिए, कह रहा है कि सेकंड में कि विद्युत धानात्मकता। धातुओं में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन कह रहा है? कह रहा है कि बाह्यतम कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन है 1, 2 और 3 होते हैं। यह तत्व इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर धनायन बनाते हैं। इसी कारण धातु में विद्युत धनात्मक गुण पाया जाता है, मतलब कि धातुएं पॉजिटिव होती है। यहाँ आप ध्यान से देखिए विद्युत धनात्मकता का गुण। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिन धातुओं के बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे देता है
और देख करके खुद को पॉजिटिव बना लेता है। जैसे आप कभी बोलते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, अगर किसी दोस्त से अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम हमसे बेझिझक माँग सकते हो। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से धातु भी होते हैं। अपना बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास 1 है या फिर 2 है या 3 है अगर, तो ये आसानी से किसी को देख करके अपना पॉजिटिव गुण दर्शाते हैं। तो इसमें भी हमारे एग्जाम्पल में Na था, Mg और Al, ये 3 एग्जाम्पल हमारा था, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। इन तीनों से आपको परमाणु संख्या है, बाह्यतम कक्षा को इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये दे देते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो A2, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 1 इसका बचा है। एक ये आसानी से किसी को दे दिया, देखिए किसी को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया तो ये अपना पॉजिटिव गुण बना लिया, Na+ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया। एक बात और याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, परमाणु का अपना देता है जो तत्व, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और लेने वाला हमेशा निगेटिव होता है। यहाँ देखिए इसका मैग्नीशियम का भी 2 है लास्ट में, तो इसने भी अपना 2 दे दिया और ये पॉजिटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना ये किसी को दे दिया, त्याग दिया। इसी तरह से एल्युमिनियम का भी देख लीजिए, इसने अपना 3 दे दिया किसी को, बाहर निकल गया 3 इसका, और ये भी खुद को पॉजिटिव बना लिया। चलिए अब आगे देखिए, अगला है आघात वर्धनीयता। ये धातु का 3rd गुण है भौतिक में। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपके पास अगर लोहा है, आप उसे पीट पीट करके चादर बना दिए, तो आप समझ लीजिए कि आघात मतलब आप धातु को चोट पहुंचाइएगा तो वो फैल जाएगा, एक्सपेंड करेगा। तो वही बोलते हैं कि आघात वर्धनीय है, मतलब कि आघात करने पर, उस पर पीटने पर वो पतली चादर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये धातु का मोटा सा, मान लीजिए कि ईंट की तरह है, धातु का ये बड़ा सा है, इसको देखिए पीटिए आप हथौड़े से, तो ये देखिए यहाँ आपका पतला हो गया। आप इसे और पतला कर सकते हैं, बहुत पतला शीट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे पतला पतला चीजें देखते होंगे, लगाने के लिए सीट वगैरह आती है, तो वो सारी लोहे को ही पीट पीट करके पतला की हुई होती है। तो यही कहते हैं धातु में आघात वर्धनीय होती है, मतलब चोट को सह जाती है और खुद को पतला हो जाता है, फैल जाता है। तो यही है, देखिए एग्जाम्पल में आप सोना, चांदी, एल्युमिनियम सबको रख सकते हैं। सोना को आप देखिए, इसमें बहुत, सोना और चांदी में बहुत खास गुण होता है। ये इतना महीन, मतलब इसको इतना पतला पीट पाट करके किया जा सकता है कि इसको देखते हैं आपके जितने गहने हम बनवाते हैं सब में सोना चांदी ज्यादातर पाया जाता है, ज्यादातर सोने चांदी के गहने बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पतले पतले इसे बनाया जा सकता है। जितना उम्मीद नहीं किया जा सकता उतना इसे पतला किया जा सकता है, इसलिए आसानी से हम इसे गहनों में उपयोग कर सकते हैं। अगला आप देख लीजिए गुण, ये है आपका द्रवणांक एवं क्वथनांक। धातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, बहुत ऊंच होता है। आप सोचिएगा कि आपके पास कोई लोहा है, आप उसे आसानी से गला दीजिए, आग में डाल दीजिए, गल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टेम्परेचर चाहता है उसके लिए, गलाने के लिए। तो कह रहे हैं अर्थात धातुओं को पिघलाने या उबालने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तब आपको क्या होगा, धातुएं गलती या पिघलती है। तो यही द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उसका बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। द्रवणांक है आपका, कह रहे धातु, द्रवणांक समझ लीजिए, धातु को ठोस से, आपके पास कोई ठोस धातु है, द्रव अवस्था में बदलने की ताप द्रवणांक कहलाता है। अगर आपके पास कोई ठोस है, आप उसको बहुत टेम्परेचर दे करके आप उसे पिघला रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम द्रवणांक कहते हैं। उसी तरह से कह रहा है कि धातु के द्रव को, अगर आपके पास पहले से द्रव है, आपके पास ये लिक्विड अवस्था में, देखिए यहाँ पर है, अगर लिक्विड अवस्था को आप क्या कर रहे हैं, अगर आप गैस में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस घटना को क्वथनांक कहेंगे, इस ताप को क्वथनांक कहेंगे। अब आप इसको अगर टेम्परेचर दे करके गैस में बदल रहे हैं तो ये आपका रहा एग्जाम्पल में द्रवणांक और क्वथनांक का। अगर आप ठोस से लिक्विड बना रहे हैं तो ये द्रवणांक होगा। अगर आप जो द्रव है आपके पास उसको भाप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्वथनांक हो जाएगा।
अब विशेषता सुन लीजिए। धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक सामान्यतः बहुत अधिक होते हैं। ये आपको भी पता है कि जो भी बर्तन है हमारे घर में है, हम आसानी से आग पे पर चढ़ाकर खाना बना लेते हैं, वो गलता नहीं है। इसी तरह इसी कारण धातुएं गर्म पड़ने पर आसानी से नहीं पिघलती है। अगर आपके पास जो बर्तन घर में है जल्दी पिघलती तो खाना नहीं बना पाते, इसलिए वो बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर पर पिघलती, इसलिए हम आसानी से उसमें खाना पका सकते हैं और बनाते भी हैं। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में लोहा। लोहा का द्रवणांक देखिए कितना हाई है, 1538 डिग्री अगर टेम्परेचर आप इसे देंगे तो अब जाकर के ये किस चीज में बदलेगा, ये आपको बदलेगा धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा। और अगर आपको 3862 61 पहुंचाते हैं 2862 61, तो ये आपको भाप बदलने लगेगा, गैस बन के निकलने लगेगा। इसी तरह से कॉपर का भी बहुत ज्यादा होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस पहुंचाइएगा तो ये आपको लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा, पानी की तरह बहने लगेगा। क्वथनांक इसका भी बहुत ज्यादा हाई है। एल्यूमिनियम भी 660 डिग्री अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये भी बहने लगता है। क्वथनांक इसका भी बहुत ज्यादा हाई होता है। आगे आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं। ऐसे कह रहा है कि जितनी भी धातुएं आपको दिखाई देती है इनकी द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए सोडियम और पोटेशियम अपवाद हैं। इन धातुओं के द्रवणांक कम होते हैं, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है, इसलिए कम ताप पर ही पिघल जाते हैं। इसी कारण इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से काट सकते हैं आप, तो सोडियम और पोटेशियम आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका है गैलियम और सीजियम, इनका भी द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं, मतलब जल्दी से ये लिक्विड हो जाएंगे और तुरंत गैस बनकर के उड़ने लगेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि है ये धातु ही, ये धातु ही है, बस इनका कुछ अलग गुण है जिसके कारण उसे सोडियम पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हैं और गैलियम सीजियम को आसानी से आप लिक्विड या गैस में बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ पर ही दिक्कतें हो रही हैं। थैंक यू सो मच।